आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंडमान सी के गहराई में कुछ ऐसे थर्मल वेंट्स है जिनका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और वहां जीवन का एक अनोखा रूप मिलता है। ये समुद्री तह के नीचे जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंची, जीवन अपनी अलग कहानी लिख रहा है। अंडमान सी, जिसका विस्तार लगभग 600,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, 19वीं सेंचुरी के मैपमेकर्स के लिए भी एक रहस्य बना रहा। उसकी गहराई कुछ स्थानों पर 4000 मीटर से ज्यादा है, जहां पानी का दबाव 400 GUA होता है। ऐसे में वहां का प्रत्येक जीव प्रकृति का अजीब करिश्मा है। दोस्तों, 2004 में जब सुनामी ने पूरे इंडियन ओशन को हिला दिया, तब अंडमान सी के प्लेट बाउंड्री ने सबसे ज्यादा ऊर्जा छोड़ी। लगभग 9.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप के दौरान समुद्र के यह हिस्से ने अपना पूरा रूप बदल लिया। आज भी उसके नीचे छुपी एनर्जी को सैटेलाइट सेंसर्स समझ नहीं पाए हैं। आपने शायद सुना होगा कि अंडमान के नीचे एक छुपा वोल्केनिक आर्क है, जिसमें नारकोंडम और बैरन आइलैंड जैसे वोल्केनो अभी भी सक्रिय है। बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, जहां 1787 से अब तक कई विस्फोट लिखे गए। उसके वेंट से उछलती लावा ने इस समुद्र के पानी को बार बार बदला। अंडमान सी के ठंडे और गर्म धारों का मेल इतना जटिल है कि ये दुनिया के कुछ सबसे रेयर मरीन करंट्स बन है। 500 मीटर के नीचे समुद्र का तापमान सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि ऊपरी सतह 29 डिग्री तक गर्म होती है। ये अंतर ही है जो वहां के जीवों की प्रजातियों को अनोखा बनाता है। एक समय ब्रिटिश नौसेना ने 1820 के दशक में एक सोनार सर्वे के दौरान अंडमान सी के ताल से अजीब मैग्नेटिक सिग्नल डिटेक्ट किया था। सिग्नल ऐसे थे जैसे कोई धातु की विशाल संरचना नीचे छुपी हो। एबिसल प्लेन के इस हिस्से को उस दिन से सीक्रेट ट्रेंच कहा जाता है। मॉडर्न सबमर्सिबल्स ने 2019 में एक और हैरान करदीन वाला रिकॉर्डिंग किया, जिसमें 5800 मीटर की गहराई से लो फ्रीक्वेंसी ब्लूप सुनाई दिया। ये ध्वनि पृथ्वी के किस एंगल से आई, इस पर अब तक अनुमान हाई लगाए गए हैं। कई साइंटिस्ट इसे बायोलॉजिकल नहीं बल्कि टेक्टोनिक सोर्स मानते हैं। आप जानते हैं, अंडमान सी के फ्लोर पर 40 मिलियन साल पुरानी चट्टानें मिलती है, जो टेडीज समुद्र के बचे हुए टुकड़े हैं। ये चट्टानें एक जियोलॉजिकल किताब जैसे हैं, जो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण के तक रवाने को बताती है। इनसे हम समझते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कैसे घूमते और टकराते हैं। ओशनोग्राफर्स ने देखा कि अंडमान सी के मिक्स्ड लेयर के नीचे एक बायोल्यूमिनेसेंट जोन है, जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी रोशनी से पानी को चमका देते हैं। 60 मीटर तक ये चमक रात को भी विजिबल रहती है, जैसे समुद्र के ताल में सितारे चमक रहे हो। ये प्रकृति का पूरा जीवित शो है। दोस्तों, एक और अजीब बात यह है कि अंडमान सी में साइज्मिक नॉइज का पैटर्न अन्य समुद्रों से अलग है। यहाँ माइक्रोक्वेक्स हर हफ्ते होते हैं, लगभग 100 छोटी स्पैस्टन के साथ। ये एक्टिविटी बताती है कि अर्थ क्रस्ट अभी भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो भविष्य का संकेत हो सकता है। मरीन बायोलॉजिस्ट्स ने 2018 में एक अजीब प्राणी खोजा, जिसे अंडमान गोस्ट फिश कहा गया। ये मोमबत्ती जैसे ट्रांसपेरेंट शरीर के साथ 3500 मीटर के नीचे जीता है। परेशानी की बात यह है कि इस प्राणी के आंख के जगह सेंसर्स है, जिसे वो अंधकार में अपनी राह बन है। अंडमान सी के कोरल रीफ्स भी एक रहस्य है, क्योंकि ये एसिडिक पानी में भी सरवाइव कर लेते हैं। सामान्य कोरल्स 7.8 pH तक ब्रेक डाउन कर जाते हैं, पर यहाँ के कोरल्स 7.6 pH तक जीवित रहते हैं। रिसर्चर्स सोच रहे हैं कि क्या इस समुद्र में कोई जेनेटिक एडेप्टेशन बदल रहा है। अब सोचिए, समुद्र के नीचे एक 11 किलोमीटर लंबी क्रैक मिलती है, जहां से मीथेन हाइड्रेट सीप होता है। जब पानी का तापमान बदलता है, तो ये हाइड्रेट गैस के रूप में निकलता है और बबल क्लाउड्स बनाता है। ये मीथेन प्लूम कभी कभी सरफेस तक पहुंच के पानी को उबलने जैसा दिखाता है। अंडमान सी के ये बबल्स क्लाइमेट साइंटिस्ट्स के लिए भी चिंता का विषय है,
क्योंकि अनमेन से निकलती गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। एस्टिमेट्स के मुताबिक हर साल यहाँ से 0.3 मिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट निकलता है। ये पृथ्वी के टेम्परेचर पर छुपा प्रभाव डाल रहा है। कुछ स्थानिक मछुआरे इस गहराई समुंदर को सूरज ताल कहते हैं और कहते हैं कि जब समुद्री आंधियां आती है तो पानी से आगने जैसी चमक निकल है। ये ऑप्टिकल फेनोमेनन अभी तक पूरे तरह समझा नहीं जा सका। क्या ये केमिकल रिएक्शन है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणज, कोई नहीं जानता। हाइड्रोफोन्स के रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं कि जब भी अंडमान आर्क्स के नीचे से एनर्जी रिलीज होती है, समुंदर की सरफेस से एक सबसोनिक हम गूंजता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से कम होती है और मानव कण से मुश्किल से सुनाई देती है। FIR भी उसके वाइब्रेशन से सेंसर्स 300 किलोमीटर तक हिल जाते हैं। 2020 के एक एक्सपीडिशन ने बताया कि अंडमान सी के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन 0 तक गिर जाता है और फिर भी वहां सल्फर लविंग बैक्टीरिया जीवित है। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऊर्जा में बदलता है। ये बताता है कि जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती। ये सी फ्लोर एक जियोलॉजिकल पजल भी है, क्योंकि यहाँ सेडिमेंट लेयर्स हर साल 5 मिलीमीटर से बढ़ जाते हैं। पर विभिन्न डेटा दिखाते हैं कि कुछ जोन में ये अक्यूमुलेशन 30 मिलीमीटर तक पहुंचता है। क्या कोई अंडर वाटर लैंडस्लाइड इस प्रक्रिया को बढ़ा रहा है या अभी भी जांच का विषय है। अंडमान सी के अंदर एक सीक्रेट अंडर वाटर वैली भी है, जिसे साइंटिस्ट 10 डिग्री चैनल ट्रेंच कहते हैं। ये ट्रेंच 1200 मीटर तक दब जाती है और दोनों तरफ के करंट्स को डिवाइड करती है। ये फ्रैक्चर जोन पूरे इंडियन ओशन के टेक्टोनिक स्ट्रेस को अब्सॉर्ब करता है। आप सोचिए दोस्तों, इतनी गहराई, इतना दबाव और इतने अजीब जीव यहाँ कैसे जीवित है। हर बार जब सबमर्सिबल नीचे जाता है, कोई ना कोई नई कहानी लेकर बाहर आता है। अंडमान सी के रहस्यों ने विज्ञान को यह सिखाया है कि यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय उत्तर हमेशा पानी के नीचे छुपे हो सकते हैं। तो आखिर अंडमान सी का सबसे गहराई रहस्य क्या है? क्या यहाँ कोई प्राचीन धरती का अंश अब भी जीवित है या कोई न्यू बायोलॉजिकल फ्रंटियर बना रहा है? ये समुंदर हमारे सामने एक आईना है जो दिखता है कि मानव ज्ञान अभी यूनिवर्स के अनंत समुंदर का एक किनारा भी नहीं छू पाया।